फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम क्लास 5 लेसन फर्स्ट पार्ट 3 मीन्स 2 पार्ट हमने आपको पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको रोटेशन के बारे में बताया था एंड सेकेंड पार्ट रिवोल्यूशन की बताया था कि पृथ्वी कैसे सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, तो रिवोल्यूशन के भी बारे में बताए थे। और रोटेशन जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ये भी बताए थे। आज हमारा पार्ट है बच्चों, टॉपिक्स है हाउ द सीजन हैपन। मौसम की जो घटना है वो कैसे होती है, जो मौसमी घटनाएं होती हैं वह कैसे होती है, इस टॉपिक से हम लोग समझेंगे। बच्चों आप देखेंगे कि हमने एक ग्लोब बनाया है। देखिए ये ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का एक रूप होता है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक उदाहरण है कह सकते हैं, या एक खिलौना टाइप में होता है। ये चीज़ आप लोग को हम ग्लोब जब लेसन फर्स्ट की शुरुआत किए थे, ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेसन फर्स्ट आई शो अ ग्लोब फॉर एग्जाम्पल्स। अब देखेंगे बच्चों इस इक्वेटर में, इस ग्लोब में एक्सिस है, इसे एक्सिस कहते हैं, झुकाव टिल्टेड पोजीशन पर है। और ये ऊपर जो पार्ट होता है बच्चों, इसे हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होते हैं, मतलब कि पृथ्वी अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है एंड जो डाउन होता है वह साउथर्न हेमिस्फीयर, जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मतलब कि पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो डिवाइड जो करने वाली रेखा होती है वह आपका इक्वेटर होता है। क्या होता है? इक्वेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे कि भूमध्य रेखा पे जितनी भी कंट्री आती हैं इस पोजीशन पर, यहाँ पर आसपास में, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इक्वेटर पर सूर्य की जो रोशनी होती है वह सीधी पड़ती है। इक्वेटर पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए भूमध्य रेखा मीन्स इक्वेटर पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस स्थिति से अगर हम बहुत ऊपर जाएंगे या बहुत नीचे जाएंगे, आर्कटिक एंटार्कटिक इस पोजीशन पर जब जाएंगे तो सूर्य की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती है या नहीं पहुंचती है, इसलिए वहां पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बताएंगे बच्चों, इसमें से भी थोड़ा एसएसटी है, पार्ट बहुत लेंथी होता है, बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें देखेंगे बच्चों कि यह इंडिया का जो साउथ पार्ट है, देखिए इंडिया का साउथ पार्ट है, देख रहे हैं। और इसके ठीक ऊपर देखेंगे, देखिए इस पोजीशन पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये जम्मू कश्मीर ये यहाँ तक आ जाता है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान तक आ जाता है। तो जम्मू कश्मीर ऊपरी मतलब कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो दक्षिणी पार्ट होता है वह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही है, लेकिन इक्वेटर के पास में है। देख रहे हैं बच्चों, देख रहे हैं ना, ये जो साउथ जो स्टेट होता है, जैसे तमिलनाडु, चेन्नई हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ये इक्वेटर के एकदम पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से बहुत दूर है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आप देखेंगे चूंकि इंडिया का जो भी मैप है, कोई पूछेगा कि किस हेमिस्फीयर में है, स्थिति क्या है, पोजीशन, तो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। और जब ऊपरी पार्ट देखेंगे बच्चों, जैसे जैसे स्थिति
से आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो आपको ठंडा होना जायज बात है, और जैसे जैसे इक्वेटर पे आएंगे तो गर्मी लगना जायज बात है। आपको बताएं अभी, क्योंकि इक्वेटर पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए इक्वेटर पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ जो दूरी होती है इक्वेटर से बहुत दूर हो जाती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा बनाए रखता है। इस फिगर को बच्चों आप लोग देखिए, इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, बहुत अच्छा है, आप लोग को समझने के लिए भी बहुत अच्छा है, ये ध्यान देंगे सभी बच्चे। ओके, ऑल ऑफ स्टूडेंट ड्रॉ दिस फिगर ऑन व्हाइट पेज, ओनली यूज पेंसिल, डोंट कलर इट, कोई कलर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पेंसिल से इसे बना लीजिएगा। देखिए हम इस चीज़ को अब आगे बता रहे हैं कि जो मौसम बदलने की जो घटना होती है वह कैसे होती है। द चेंज इन सीजन फ्रॉम समर टू विंटर एंड देन बैक फ्रॉम विंटर टू समर हैपेंस बिकॉज ऑफ टू रीजन। जो गर्मी से ठंडा और फिर पुनः ठंडा से जो गर्मी की जो घटना घटित होती है, उसके मुख्य दो कारण होते हैं। द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, पहला कारण क्या होता है कि पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव मतलब कि पृथ्वी झुकती है, जो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, यह पहला कारण है। कोई पूछेगा व्हाट इज द रीजन ऑफ द सीजन चेंज, तो बोलिएगा द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, मतलब कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव। सेकेंड, द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। देखिए बच्चों, एक फिगर हमने पहले से ही ड्रा कर दिया है, और यह फिगर देखेंगे आप लोग, यह सन है और यह पृथ्वी की स्थिति दिखाया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगा रही है। देख रहे हैं आप, मतलब कि यह जो पोजीशन होता है, देखिए ये पोजीशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं, वेस्ट है और वेस्ट से ईस्ट, फिर वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सन है। हम आपको इस फिगर के माध्यम से बताएंगे बच्चों कि कैसे हमारा सीजन चेंज होता रहता है। अभी देखिए गर्मी है, समर सीजन चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यह विंटर में बदल जाता है। तो कैसे होता है देखेंगे। The diagram shows the tilt of the earth axis, which also shows that equator divides the earth into two equal halves. यह जो डायग्राम दिखाया गया है बच्चों, यह पृथ्वी के अक्ष को दिखाया गया है। यह बताता है कि जो इक्वेटर होता है पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, देख रहे हैं, टू पार्ट, और दोनों की जो डिस्टेंस होती है वह बराबर बराबर होती है। देख रहे हैं, मतलब कि अर्थ को टू हाफ में डिवाइड करने वाली कौन सी लाइन होती है, तो आप बताएंगे इक्वेटर। क्या बताएंगे? इक्वेटर। इक्वेटर इसके पहले भी हमने बता चुके हैं बच्चों, जो इक्वेटर होता है वहाँ पर जो भी कंट्री होती हैं इस लाइन पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कोई कारण बताए थे अभी, उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है वह इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सीधी पड़ती है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। These are northern hemisphere and the southern hemisphere. Hemisphere means hemi means half, sphere means around. इसे हम लोग गोला आधा गोलार्ध बोल देते हैं। हाफ में क्या होता है? आधा, और स्फीयर में क्या होता है? अर्थ। जो गोला होता है उसे हम बोलते हैं स्फीयर, जो ठोसिया होता है स्फीयर बोलते हैं। तो
ए राउंड शेप जिसे बोलते हैं स्फीयर। तो हम बताए भी थे बच्चों इसके पहले, जो अपर पार्ट मोस्ट पार्ट होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, जो डाउन पार्ट होता है वह साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। दिस ड्राइंग शो द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। बच्चों यह ड्राइंग देख रहे हैं, यह ड्राइंग यह ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है, मतलब कि पृथ्वी का यह मार्ग है। इसी मार्ग पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। It shows the Earth in two positions on its orbit, in June and in December। बच्चों यह जून के मंथ का है और सेकेंड तो जून में देखिए जून जुलाई यह यहाँ पे है, मीन्स यह जून समर और यहाँ पे क्या होता है विंटर। मतलब कि जो टू पोजीशन बताया गया है, एक जून का है और एक दिसंबर का है। Let us see what happened when the Earth is the two position। अब यह घटना बताता है, पूछता है कि यह बताइए कि जून में क्या होता है और यहाँ पर दिसंबर में क्या होता है। सबको पता है कि जून और दिसंबर में कितनी गर्मी होती है। कौन सा जो क्लाइमेट्स होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा ठंडा जो होता है वो भी हमारे लिए बढ़िया है, गर्मी पड़ती है वो भी हमारे लिए ठीक है। गर्मी भी नहीं, चूँकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे जितनी ऋतुएँ होती हैं वो फेवरेबल होती हैं और हमारे लिए बेस्ट होती हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बेस्ट होता है। इन जून, अब जून के बारे में बताएंगे बच्चों क्या घटना घटित होती है। अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब एंड अ लैब। इसका एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, ग्लोब जो कि और एक लैंप के माध्यम से। देखिए एक फिगर में दिखाया गया बच्चों, देख रहे हैं ग्लोब है और एक लैंप से इसमें लाइट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसकी रोशनी यहाँ तक आती है और यहाँ पर डार्क एक सर्कल बन जा रहा है, देख रहे हैं। कोई भी अगर ठोसीय वस्तु रहेगा और उस पर प्रकाश हम प्रवाहित करते हैं तो वन साइडेड ही उसका लाइट रहता है, नेक्स्ट साइडेड यह लाइट नहीं रहता है। तो जो यह लाइट वाली जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं वह डे होता है और यह क्या होता है नाइट में आ जाता है। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैड समर इन जून। उत्तरी गोलार्ध में जून के महीने में गर्मी होती है। आपको पता होगा कि हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड। यह घटना कैसे क्या है। The northern hemisphere is tilted towards the sun and the ray of the sun fall directly on it। आपको पता होगा बच्चों जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वह झुका होता है सूर्य की तरफ। देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का दिखाया गया है, देख रहे हैं यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और यह इंडिया है और सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, देख रहे हैं। देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है और यह झुकाव यह बताता है कि इस समय गर्मी चल रहा है। देखिए सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रही है, कहाँ पे आ रहा है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इन मंथ ऑफ जून, जून में पड़ रहा है। लुक एट योर ग्लोब टू सी। आप इसे ग्लोब के माध्यम से भी समझ सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत आसान रहेगा। The days are long because the sun rises early and sets late। और दिन बहुत बड़ा होता है। गर्मी के दिनों में देखेंगे तो दिन बहुत बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है भाई? क्योंकि जो यहाँ पर सूर्य की जो रोशनी होती है सीधे पड़ती है, सूर्य बहुत लेट से डूबता है और बहुत जल्दी ही यह मॉर्निंग हो जाती है। मतलब 5:30 o'clock टू मॉर्निंग हो जाता है और 7 o'clock अबाउट 7 o'clock हो जाता है सूर्य की डूबने तक। लुक एट द नॉर्थ पोल एज द अर्थ स्पिन, द सन नेवर सेट्स एट द नॉर्थ पोल इन जून। बच्चों ये टॉपिक हम आप लोग को आज रहने देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ाएंगे क्योंकि यह टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 50 मिनट से अब चल रहा है। तो आप लोग इतना ही देखिएगा कि दोनों जो डायग्राम है, पिछले भी मैंने रोटेशन और रिवोल्यूशन का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी फिगर ड्रॉ करने के लिए दिया गया था, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा
और इसे ड्रॉ करके वाइट पेज पर पेस्ट करते जाइए। इसके बाद हम वर्ड मीनिंग कराएंगे और वर्ड मीनिंग कराने के बाद हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर जो भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बच्चों, जो फिगर हमने लग रहा है कि 4 फिगर हमने दे दिया है बनाने के लिए। इसके बाद आप लोग जो 4 फिगर बना लीजिएगा तो हम वर्ड मीनिंग करा रहे हैं। आप लोग इसे वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में करेंगे और नोटबुक बनाना शुरू कर दीजिए। तो हम लिख रहे हैं वर्ड मीनिंग। सो राइट डाउन वर्ड और नेक्स्ट टाइम में लिखिए हिंदी मीनिंग। वर्ड और हिंदी मीनिंग। फर्स्ट है मोशन, MOTION, मोशन। मोशन मीन्स गति। और अर्थ मीन्स जानते हो, सबको पता होगा। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। एक्सिस, AXIS, एक्सिस। एक्सिस मीन्स क्या होता है बच्चों? अक्ष। क्या होता है? अक्ष। रोटेशन, ROTATION, रोटेशन। रोटेशन मीन्स होता है बच्चों घूर्णन। क्या होता है? घूर्णन। स्पिन, स्पिन मीन्स क्या होता है? वही होता है, आप लोग लिख लीजिएगा। स्पिन मीन्स घूमना भी होता है। जैसे लट्टू देखे होंगे, लट्टू क्या करता है? जिस लट्टू को फेंकते हैं तो क्या करता है? स्पिन करता है। अराउंड में चारों तरफ होता है। टिल्टेड, TILT, पोल, POLE, पोल मीन्स ध्रुव बोलते हैं। पोल मीन्स एक होता है बच्चों ध्रुव तारा, पोल स्टार बोलते होंगे आप लोग। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स दिशा। हैपन, घटित होना। डायग्राम, डायग्राम मीन्स क्या होता है? चित्र। लिख सकते हैं, चित्र हो जाएगा। एरो, पता होगा एरो मीन्स क्या होता है? तीर। 10 वर्ड मीनिंग आज कराया है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग होगा हम आपको कराते जाएंगे, आप लोग नोट करते रहिएगा। हमें भी पूरी तरह से याद है कहाँ तक हम करा रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग भूल तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करिए बच्चों। जो समझ में नहीं आता हो वो आप लोग पूछ सकते हो, या तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर इस वीडियो को देखते समय भी पूछ सकते हो। कमेंट दो जो नहीं समझ में आ रहा है। हमें लगता है कि 2-3 वीडियो हम शो करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।